हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। नया साल आने वाला है, बहुत जल्द हम नव वर्ष का स्वागत करेंगे और जनवरी का जो महीना है वो लियोज़ के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे, ये सब हम टैरो से देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं लियोज़ और देखने की कोशिश करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए जनवरी का जो महीना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन की तरफ से मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नव वर्ष आपके लिए मंगलदायी हो, आपकी सारी विशेष पूरी हो नए साल में, ऐसी मैं डिवाइन से आप लोगों के लिए प्रे करूँगी। तो चलिए रीडिंग देख लेते हैं। हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हों लियोज। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लियोज, नए साल का वेलकम बहुत सारी हैप्पीनेस के साथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं आप लोग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते हुए नए साल में मैं आपको देख रही हूँ। आप लोगों का जो साइन है लियो, यानी कि सन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों में ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा पावर होती है क्योंकि जो सन है वो आपके रूलिंग प्लैनेट हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट आने वाले साल में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर और एक हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के साथ इस नए साल का वेलकम कर रहे हैं। बहुत सारी आपकी होप्स हैं नए साल से, बहुत सारी आपकी प्लानिंग्स हैं नए साल में। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी तरह का आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने अपने नव वर्ष को लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स बना रखी हैं जिन पर आप लोग वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग जो है वो टीचिंग से रिलेटेड या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप दूसरों को गाइडेंस देते हों, नॉलेज दूसरों में आप शेयर करते हों, इस तरह का कोई प्रोफेशन जो है वो आने वाले इस नए साल में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के किसी प्रोफेशन से आप लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। और आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि टैरो रीडिंग से या फिर किसी भी तरह की ऐसी जो प्रोफेशन है जो मतलब दूसरों को गाइडेंस देता है, दूसरों की हीलिंग करता है, ऐसे किसी प्रोफेशन से आप लोग जुड़ते हुए मुझे आने वाले टाइम में नज़र आ रहे हैं। या तो ऑलरेडी आप लोग जुड़ चुके हैं ऐसे किसी प्रोफेशन से या फिर आने वाले टाइम में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप नए साल का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लोगों के अंदर आ रही है, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। तो आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बहुत सारी विजडम और नॉलेज है और अपनी उस कैपेबिलिटी और नॉलेज को आप आगे बढ़ने में, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने में, सक्सेस अचीव करने में यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हुए मैं देख रही हूँ। चैलेंजेस नहीं, मैं इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कहूँगी, आपकी तरफ आ रही हैं जो आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने में आप लोगों की हेल्प करने वाली हैं। अब तक आपकी जो क्वालिटीज़ आपसे छुपी हुई थी, आप नहीं जानते थे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है और कई चीज़ें थी आपके अंदर जो आपसे छुपी हुई थी, आपके कई ऐसे गुण थे जो आपको नहीं पता थे, वो अब आपके सामने आएंगे और आपको पता चलेगा कि अरे ये भी क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, इस काम को भी मैं बेटर तरीके से कर सकता हूँ या मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो आपके खुद के लिए ही वो चीज़ें जो हैं वो सरप्राइज़ रहेंगी कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको नहीं पता थी और अब वो इन्हेंस हो रही हैं, आपको पता चल रही हैं।
इस जनवरी के मंथ में आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पे कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पर आप लोग फोकस करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आप लोग मुझे काफ़ी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है आपका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए आपकी इंट्यूशंस भी अच्छी हो रही हैं। और आपको ड्रीम्स के थ्रू या फिर विजन्स के थ्रू डिवाइन कोई साइन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और आप उन पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो अपनी टीम के साथ मिलकर कोई वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ऑनलाइन प्रोग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हों। मतलब कि आपने अपनी एक टीम बना रखी है, आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होती हैं, दूसरों से काम निकलवाने में आप लोग जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। ये आपकी क्वालिटीज़ हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, ठीक है। तो आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास होती है और आप गाइडेंस देके दूसरों से उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी इन्हेंस करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो किसी काम को किस तरह से परफेक्ट तरीके से करवाना है ये आपको बेटर तरीके से आता है। तो इस तरह आप अपनी टीम के साथ मिलकर कोई काम या किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग आपके अंडर काम कर रहे हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है, पॉसिबल है आने वाले मंथ में आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल ये जो मंथ है आप लोगों के लिए रहने वाला है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से, अपने करियर से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे, जो भी जॉब स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से। तो ओवरऑल ये जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो उसमें भी आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने जो एंगर इश्यूज़ हैं उन पर काम करिए। आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है एक तो किसी चीज़ में, और दूसरा गुस्से से काम नहीं लेना है। अगर कोई इश्यू क्रिएट होता भी है आपकी पर्सनल लाइफ में तो उसको जितना हो सके प्यार के साथ हैंडल करने की कोशिश करें। गुस्सा नहीं दिखाना है, जल्दबाज़ी नहीं मचानी है और दूसरों की भी बात सुने, अपनी बात को दूसरों पर नहीं थोपना है। दूसरों को भी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको सुनना है और फिर ठंडे दिमाग से कोई डिसीज़न लेना है। अपनी ही नहीं चलानी है, दूसरों के ऊपर अपने डिसीज़न जो हैं वो आपको नहीं थोपने हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ में आपको वो थोड़ा-सा अवेयर होकर चलना है। एक तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। तो चलिए यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स मैं देखूंगी क्लैरिटी के लिए लियोज़, और ज़्यादा जानने के लिए जनवरी मंथ के बारे में क्या आ रहा है आगे आप लोगों के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अपकमिंग जनवरी मंथ फॉर लियोज़ कैसा रहेगा। ओके, एनवे, सेकंड चक्रा, थिंकिंग वुमन, द थिंकिंग मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको हैप्पी नहीं देख सकते। अगर आप लोगों की अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करेंगे तो वो खुश नहीं होंगे आपको देखकर, तो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वो लोग कोशिश कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपसे जेलस फील करते हैं। तो जितना हो सके जनवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि उन लोगों से दूर रहिए। और अगर वो आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश भी करें तो आप लोग उन्हें इग्नोर करिए, उनसे दूर रहिए और अपने काम से काम रखना है आपको, और अपनी ग्रोथ और सक्सेस के बारे में सोचना है, उसके लिए काम करना है और ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। सेकंड है यहाँ पे सेकंड चक्रा की एनर्जी, और यहाँ पे फर्स्ट चक्रा का भी कार्ड आया है। तो आपको अपने रूट चक्रा और सेकंड चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है इस मंथ में।
तो आपको चक्रास से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वीडियोस देखिए और आपको किस तरह से अपने फर्स्ट चक्रा और सेकंड चक्रा को बैलेंस करना है इस बारे में जानिए आप लोग। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा इस मंथ में। स्टमक से रिलेटेड आप लोगों को कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करिए और घर का बना हेल्दी और गर्म खाना खाएं। और प्रॉपर अपनी नींद का भी ध्यान रखना है आपको। अगर का काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मैनेज करिए, नहीं तो आपकी हेल्थ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पे थिंकिंग मैन और थिंकिंग वुमन का कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है चीज़ों को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि इतनी एफर्ट्स करने के बाद, इतने पैशनेट होने के बाद चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं करती, या फिर किसी की भी वजह से, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके किसी एक्शन की वजह से आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। और बुरे लोगों से निपटने का एक यही तरीका है कि जितना हो सके उनको अवॉइड करें और उनसे दूर रहें, और उनको जितना हो सके इग्नोर करें। और अगर आप उनके एक्शन पर कोई रिएक्शन देते हैं तब भी वो आपको और ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो भी एक्शंस हैं उनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, तो वो और ज़्यादा आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, ऐसा दिखाना है कि उनकी किसी भी बात का, उनके किसी भी काम का आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है उनको देखने का या उनकी हरकतों को देखने का, तो इससे वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। आपके पास जो भी फ्री टाइम है, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ लव पर फोकस करिए, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करिए, नॉलेज को बढ़ाइए। जिस भी फील्ड में आप लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड जानकारी जुटाइए, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आप और बेटर परफॉर्मेंस दे सकें और अपने काम को और बेटर तरीके से कर सकें। तो अपने जो खाली समय का जो उपयोग है आपको दूसरों के एक्शंस को देखने में नहीं लगाना है, आपको अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करना है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मंथ जो है आपके लिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, आप उन पर काम भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव रहने वाले हैं इस मंथ में। बट थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और जो नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में उनसे जितने हो सके उनको अवॉइड करना है। तो चलिए, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस, इस मंथ के लिए क्या जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये हम देख लेते हैं यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें लियोस के लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने पास्ट में नहीं जाना है, अपने पास्ट को अलाउ नहीं करना है कि वो आपको पीछे खींचे। मतलब आपके अंदर जो भी आपके माइंड में पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज हैं, कुछ भी बातें चल रही हैं, तो उनको अपनी माइंड से आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जो हो चुका है उसे पीछे छोड़ दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। उन मेमोरीज में आपको स्टक नहीं रहना है, नहीं तो आपको सिवाय परेशानी और प्रॉब्लम्स के कुछ नहीं मिलेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इसीलिए यहाँ पे कार्ड्स आए थे ये थिंकिंग मैन और वुमन के, क्योंकि आप पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उन्हें लेट गो कर दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और अपने आने वाले फ्यूचर पर आपको फोकस्ड रहना है। सरेंडर टू द डिवाइन एंड लास्ट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को, अपनी विशेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और उनसे कहिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड है बी बोल्ड का एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बोल्ड बनिए लाइफ में
और फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं आपके करियर में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपको स्टेप लेना चाहते हैं, तो आपको बोल्ड होकर डिसीज़न लेना पड़ेगा। और पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा अपने रिलेशन के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बोल्ड होकर सोचिए, अपना जो सोचने का दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, और अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। ठीक है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अपना जो आपको सोच का दायरा बढ़ाना है, न्यू विज़न के साथ चीज़ों को देखिए, थोड़ा बोल्ड होकर डिसीज़न लीजिए। और लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को आप लोग अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो मंथ है आप लोगों के लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। तो लियोज, ये थी आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।